यहाँ किचन की बात की जाए तो यहाँ पर देखो भाई, ठंड के टाइम पे पहाड़ों में ये गुलथिया बहुत बनाया जाता है। गुलथिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भाई ये घी। नींबू का अचार बनाया था। यहाँ पर दादाजी देखो भाई ये लंगड़े लेकर के आए हैं। पहाड़ों में ये जंगली सब्जी बहुत ज्यादा फेमस है भाई। और जैसे इसको निकालते हैं तो इस पे देखो ऐसा दूध आता है भाई। एक प्रकार के परजीवी है ये। आज सुबह सुबह आप लोग हमारे घर से नज़ारे देखिए, सामने के बर्फबारी कितने नीचे तक आ रखी है और आज थोड़ा बहुत नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है। वैसे ही ठीक सामने गिरिया मनसुना की बात की जाए तो वहाँ पर देखो भाई धूप की चमक भी लगी हुई है। लगभग 3-4 दिन से लगातार बारिश लगने के बाद आज मौसम थोड़ा सा सही लग रहा है और वो भी मतलब 11-12 बजे तक। उसके बाद फिर से बारिश स्टार्ट है। आजकल पता नहीं मौसम क्या ही कर रहा है भाई, कोई भरोसा नहीं है मौसम का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। सुबह सुबह पहाड़ों में ऐसे नज़ारे हो तो इसके मज़े ही कुछ अलग होते हैं। बाकी यहाँ ऊपर भी देखते हैं भाई कि जो बर्फ़बारी है ना वो कहाँ तक आई हुई है। यहाँ भी जो सनेरा बुग्याल है वहाँ के ठीक ऊपर उन वाले जंगलों में भी जो बर्फ़बारी है वो आई हुई है भाई। मैं देख रहा हूँ यहाँ छत में हम लोगों ने ये गमले लगाए थे तो इनमें देखो ये फूल भी लगा दिए हैं भाई। यहाँ पे देखो सारे इन गमलों में रिवली के फूल लगा दिए हैं। आजकल ठंड ज़्यादा ही हो गई है भाई। बाकी पहाड़ों के नज़ारे देखते हैं कि सुबह सुबह कैसे लग रहे हैं। सुबह के अभी 8 बज रहे हैं और अब देखो भाई आज मस्त से धूप की चमक लगी है लगभग 3 या 4 दिन बाद। भाई के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि बादल ही हैं, मतलब बहुत कम नीला आसमान दिखाई दे रहा था। बाकी अभी मस्त से धूप की चमक लगी है। बाकी आपने देखा होगा सुबह सुबह यहाँ पर फुलारी बच्चे आए हुए थे फूल डालने के लिए। और यहाँ किचन की बात की जाए तो यहाँ पर देखो भाई गुलथिया खीना जा रहा है। ये देखिए सुबह का नाश्ता गर्मा गर्म गुलथिया। यहाँ पर साधना भी आई हुई है तो भी गुलथिया खीना नहीं। ठंड के टाइम पे पहाड़ों में ये गुलथिया बहुत बनाया जाता है भाई। और वैसे बहुत सारी जगह इसको बाड़ी भी बोला जाता है। और कभी कभी देखो भाई गुलथिया खीरने के लिए ऐसे 2 चाहिए होते हैं, एक यहाँ पे पकड़ने के लिए और दूसरा यहाँ पे उसको बनाने के लिए, उसको खींचने के लिए। और ये गुलथिया बना रहे हैं दूध में भाई। बहुत सी जगह पानी का भी बनता है, पानी में भी अलग सा स्वाद रहता है भाई। आपने देखा होगा जब हम लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं तो उस टाइम पे ज़्यादातर जैसे पानी का बनाते हैं हम लोग। जैसे शादियाँ होती हैं तो शादियों में भी पानी का बनाया जाता है। बाकी घर में कम लोग रहते हैं तो फिर दूध ही का बनता है भाई। ये इतनी देर तक बनाना है तब तक कि ये अच्छे ढंग से पक ना जाए, ये कच्चा भी रहता है भाई, इसलिए अच्छे ढंग से बनाना है इसको। चलो भाई कड़ी मेहनत के बाद अपना जो गुलथिया है वो भी बन के रेडी हो गया है। बाकी अब करते हैं मस्त से नाश्ता। गुलथिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई ये घी। टाइम भी अभी 11:30 हो गया है। बाकी वापस से देखो आसमान पे बादल आ गए हैं भाई। मैंने बताया था कि दोपहर के टाइम से फिर से मौसम खराब है और आज तो दोपहर के टाइम पे धूप सेकने में अलग ही मज़ा आ रही है भाई। ठंडी ठंडी वाली हवा चल रही है और साथ में मस्त से चमचमाती हुई धूप। लगभग 3-4 दिन बाद कुछ ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है। ठीक नीचे इस वाले पेड़ पे देखिए भाई, नीचे यहाँ पर जो हमारे कुत्ते हैं वो हैं और ऊपर पेड़ पे देखोगे तो वहाँ पे एक लंगूर है भाई बैठा हुआ। धूप के साथ साथ देखो भाई ठंडी वाली हवा चल रही है। पर आजकल अच्छी बात ये हो गई है कि इधर साइड खाने के लिए कुछ नहीं है भाई। ये देखो आप लोग आजकल लगभग पूरे खेत ऐसे ही खाली हैं कि यहाँ पर देखो भाई लंगूर। ओ भाई साहब, आजकल तो वैसे उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन मानसून हो गया जब बादल लग जाते हैं ना उस टाइम पे बहुत होती है भाई। जब साग सब्जियां बहुत रहती हैं लगाई हुई उस टाइम पर ये लगभग जितनी भी साग सब्जियां उनको बर्बाद कर देते हैं भाई। उस दिन पहले हम लोगों ने ये नींबू का अचार बनाया था। बाकी आजकल ये धूप पे रखा हुआ है भाई मस्त से। और लोगों के कमेंट भी आ रखे थे कि आपने जो छिक्कल है ना वो नहीं निकालने चाहिए थे। तो उसका निकालने का मेन रीज़न ये भी था कि छिक्कल ना बहुत मोटे थे, इतने मोटे लगभग। तब सोचा हमने कि वो छिक्कल निकाले देते हैं। पर एक चीज़ है, अब ये लगभग खाने लायक हो ही जाएगा लगभग 10-15 दिन में, क्योंकि
मेन तो टाइम लगता है चिक्कल गलने में। साथ ही में लोग बोल भी रहे थे कि चिक्कल के साथ टेस्टी भी होता है, ये बात भी रियल है, बट अब बना दिया तो क्या ही कर सकते हैं। साथ ही में हमारे यहाँ जो जंगली सब्जी होती है ना लिंगड़ा, उसका भी अचार बनता है, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको। और यहाँ मंदमेश्वर घाटी साइड जैसे ही मौसम खुला वैसे ही सामने बर्फ़बारी देखो भाई कितनी गजब की लग रही है इन पहाड़ों पर। और ठीक ऊपर में देखिए भाई बकरियों का भी टाइम हो गया है जंगल साइड जाने का, ये देखिए भाई। तो चलिए खाना खाने का भी टाइम हो गया है, अब खाना खाते हैं। और वापसी से मौसम देखोगे आप लोग तो बदला बदला सा हो गया है भाई। इधर साइड तो काले बादल भी लग गए हैं और ऊपर यहाँ पे बारिश भी लग रही है भाई। शाम के टाइम पे मैंने बताया था कि मौसम खराब भी है। शाम के अभी 6 बजने वाली हैं। आज मौसम थोड़ा सा सही रहा, आज अभी तक ना बारिश नहीं लगी, लेकिन ऊपर आसमान पे बादल लग गए हैं। नीचे साइड से देखोगे आप लोग तो नीला आसमान दिखाई दे रहा है भाई। बाकी यहाँ तो ऐसा ही मौसम है, पूरे बादल लगे हुए हैं। अभी माँ की भी तैयारी हो गई है गौशाला साइड जाने की भाई। ये डब्बा ले जा करके शाम के टाइम पे जाना ही पड़ता है दूध निकालने के लिए। बाकी यहाँ से देखोगे आप लोग ना तो अभी बर्फ़बारी तो नहीं हो रही है, लेकिन ये बादल लगे हुए हैं और साथ में यहाँ पे आदित्य भी है। अभी हम दोनों की तैयारी हो रही है यहाँ से गौशाला की तरफ जाने की भाई। बहुत टाइम हो गए हैं, वहाँ पर नहीं गए हम लोग अभी। चीज़ है पहाड़ों में जैसे ही संतरे का सीज़न जाता है वैसे देखोगे आप लोग ना तो इन पर फुलार लगना भी शुरू हो जाता है। ये है देखो, और अभी कहीं कहीं ना जो संतरे के पेड़ हैं उन पर जो संतरे हैं वो भी लगे होंगे। और एक चीज़ है, संतरा ही एकमात्र पेड़ होता है जिसका पतझड़ ना बहुत कम देखने को मिलता है भाई, बहुत कम। और यहाँ रास्ते के बगल ही में एक आड़ू का पेड़ है जिस पे देखोगे आप लोग ना तो छोटे छोटे अब आड़ू भी लगना शुरू हो गए हैं। ये देखिए भाई, और कहीं कहीं फूल वैसे ही है बट छोटे छोटे आड़ू लगना शुरू हो गए हैं। ये देखिए भाई, अब मानसूनी का टाइम होता है जब आड़ू लगते हैं इन पेड़ों पे और एकदम रसीले। एक सामने वाले खेत में देखो, यहाँ पर दादी जी लगी हैं प्याज के खेत में गुड़ाई करने पे। टाइम टू टाइम इन साग सब्जी वाले खेतों में गुड़ाई करनी पड़ती है भाई, क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी जो घास है वो उगाती है। बाकी अभी अपनी तैयारी हो रही है यहाँ से नीचे गौशाला साइड जाने की। यहाँ पर दादाजी देखो भाई ये लंगड़े लेकर के आए हैं, आज बनेगी लंगड़े की सब्जी। कौवेले ब्योड़ कौवेले होता है। अच्छा, ये देखिए भाई पहाड़ों में ये जंगली सब्जी बहुत ज़्यादा फेमस है भाई, बहुत टेस्टी होती है। और आजकल का टाइम होता है जब ये शुरुआती में मतलब बड़े होना स्टार्ट होते हैं। बाकी मानसून के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा रहते हैं भाई। और ये सब्जी दादा और दादी दोनों मिल करके लेकर के आए हैं। शाम की तैयारी अभी से होना स्टार्ट हो गई नहीं। यहाँ नीचे साइड सब लगभग जो बड़े बड़े पेड़ है ना ये सब संतरे के पेड़ हैं भाई। बाकी अभी देखो हम लोग यहाँ गौशाला साइड आए हैं, यहाँ पर एक तिमले का पेड़ है और इस पे देखो भाई ढेर सारे तिमले लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये देखो। और जैसे इसको निकालते हैं तो इस पे देखो ऐसा दूध आता है भाई, ये देखो। हाँ ये देखिए गाइस इसको खा सकते हैं। किसको? इस दूध को। इस दूध से बढ़िया वैसे अंदर का होता है ये जो पके रहते हैं। तो छोटे में च्युइंगम बनाते थे इसका। हाँ। बाकी जैसे पक जाता है ना ये तो अंदर पूरा जैसे शहद टाइप का रहता है ना वैसे पका रहता है और मीठा होता है ये। बाकी पहाड़ों में वैसे इसकी सब्जी भी बनाई जाती है, मैंने काफ़ी देखा है लोगों को बनाते हुए। मैंने तो नहीं खाई है बट बनाते हैं लोग सब्जी इसकी। और ये रहा भाई अपना पूरा गौशाला की जगह। ये देखा आप लोग, यहाँ पर गौशाला, वहाँ पर, यहाँ पर कुछ दिन पहले ये वाली गौशाला रिपेयर हुई है। यहाँ पर गौशाला है, ठीक नीचे गौशाला है। और यहाँ आजकल लोगों ने लगभग साग सब्जी बो रखी होगी भाई इन वाली जगहों पर। और यहाँ पर है भाई एक खुमानी का पेड़, ये देखो आप लोग। इस बारी होते हैं कि नहीं होते हैं इस पर। और एक चीज़ है भाई, जब भी किसी भी पेड़ पर ना जब ये बेल वाली सब्ज़ी लग जाती है तो फिर ये पेड़ ही ख़राब हो जाते हैं भाई। मैंने काफ़ी बारी देखा है ये चीज़। और बहुत से अच्छे खासे पेड़ों पे मैंने ये चीज़ गौर करी है कि जहाँ पर भी बेल की सब्जियाँ लगा दो और उसको अगर निकाले ना तो वो पेड़ ख़राब हो जाता है। एक प्रकार के परजीवी हैं ये। साथ ही में कुछ टाइम पहले हम लोगों ने यहाँ पर ये अमरूद का पेड़ लगाया था। ये देखो भाई, इस पे जो नई नई इसके पत्तियाँ हैं वो लगना शुरू हो गई हैं और पुरानी देखोगे आप लोग तो ऐसे सूखे हुए हैं। पिछली बार हम लोगों ने कोशिश करी थी कि मतलब यहाँ पर पेड़ लगाए जाए और देखा कि क्या पता होते हैं कि नहीं होते। पिछली बार खिला भी था ये और इस पर 2-3 जो अमरूद थे वो भी लग गए थे। अभी दादी भी आ गई है 10 साल कि यहाँ पर देखो आप लोग पुराना जो मिर्ची का पेड़ है उस पर देखो भाई
हरी मिर्च तो कुछ इस हालत में है, बाकी जो लाल मिर्च हो रखी है कुछ, ये देखो। और ये निकाली नहीं होंगी तो ये ऐसे ही का ऐसे ही रहा भाई। बाकी अच्छी बात ये है कि जो डाली है ना वो देखो ऐसी दीवार पे हो रखी है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे अपने भगवान जी भी हैं। एक नीचे पे यहाँ पर देखो भाई चाची लेकर के आ रही हैं ये नियार। और अभी हम लोग यहाँ तरसाली खोले के ठीक ऊपर में आ गए हैं। ठीक नीचे यहाँ पे देखो भाई जो दीपा और के घर हैं वो भी दिखाई देते हैं यहाँ से। उससे नीचे कलकल करती हुई मधु गंगा नदी दिखाई दे रही है। और आज तो शाम के नज़ारे कुछ अलग ही दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ नीचे साइड वाह भाई वाह नीला आसमान दिखाई दे रहा है। चलो बढ़िया। अब यहाँ पे सोनू सुमित आए हैं और साथ में देखोगे तो ढेर सारे कुरकुरे लेकर के आए हैं भाई। तो यहाँ पे मस्त से कुरकुरे पार्टी करते हैं और साथ में पेप्सी भी लेकर के आए हैं इस ठंड के मौसम में। चलो बढ़िया। अब खाना के बाद सबसे ज़रूरी है भाई जितना भी हम लोगों ने कुरकुरे खाए हैं ना, सब रैपर उठाने और घर ले जाना।